योजना बनाते हैं, इसी लोक में रहते हैं और भगवत भक्त जो समस्त कारणों के परम कारण भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करते, आध्यात्मिक आकाश में भगवान के धाम पहुंचते हैं। श्री ईशोपनिषद में यहां पर भी पुष्टि की गई है कि विभिन्न प्रकार की पूजा से भिन्न प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि हम परमेश्वर की पूजा करते हैं तो हम अवश्य ही उनके सनातन धाम में उनके पास पहुंचेंगे, और यदि हम सूर्य देव अथवा चंद्रदेव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं तो हम निस्संदेह उनके लोकों में पहुंच जाएंगे। किंतु यदि हम अपने योजना आयोगों तथा अपने काम चलाऊ राजनीतिक जोड़ तोड़ से इसी मनहूस ग्रह में बने रहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम वह भी कर सकते हैं। प्रामाणिक शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी करके या किसी की भी पूजा करके अंत तो गत्वा एक ही लक्ष्य पर पहुंचेगा। ऐसे मूर्खतापूर्ण सिद्धांत स्वतः निर्मित गुरुओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनका परंपरा की प्रामाणिक पद्धति से कोई संबंध नहीं होता। कोई भी प्रामाणिक गुरु यह नहीं कह सकता कि सारे मार्ग एक ही लक्ष्य को जाते हैं, और कोई भी मनुष्य इस लक्ष्य को अपनी विधि से की गई देवताओं की या परमेश्वर की पूजा या किसी भी पूजा से प्राप्त कर सकता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझना आसान है कि मनुष्य अपने गंतव्य तक तभी पहुंच सकता है जब उसने उसे गंतव्य का टिकट खरीदा हो। जिस व्यक्ति ने कलकत्ता का टिकट खरीदा है वह कलकत्ता पहुंच सकता है, मुंबई नहीं। फिर भी तथाकथित गुरु कहते हैं कि कोई भी पथ तथा सारे मार्ग किसी को परम गंतव्य तक ले जा सकते हैं। ऐसे सांसारिक तथा समझौतावादी प्रस्ताव अनेक मूर्ख प्राणियों को आकर्षित करते हैं, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित हो उठते हैं। लेकिन वैदिक आदेश उनका समर्थन नहीं करते। जब तक कोई प्रामाणिक गुरु से ज्ञान न प्राप्त करे जो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मान्य श्रेणी में है, तब तक उसे असली वस्तु यथारूप में प्राप्त नहीं हो सकती। कृष्ण भगवत गीता से में अर्जुन से कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुआ था और राजर्षियों ने इसे इसी प्रकार से समझा, लेकिन कालांतर में यह परंपरा टूट गई और अब यह विज्ञान अपने यथारूप में लुप्त प्राय हो गया प्रतीत होता है। जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो भक्ति योग के सिद्धांत, जिनकी परिभाषा भगवत गीता में दी गई है, विरूपित हो चुके थे। अतएव भगवान को अर्जुन से प्रारंभ करके यह परंपरा पुनः स्थापित करनी पड़ी, जो भगवान का अत्यंत विश्वास पात्र मित्र तथा भक्त था। भगवान ने अर्जुन से स्पष्ट कह दिया था, भगवत गीता 4.3, कि चूंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था, अतः वह भगवत गीता के सिद्धांतों को समझ सकता था। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान का भक्त तथा परम मित्र है, केवल वही गीता को समझ सकता है। इसका अर्थ यह भी होता है कि जो कोई अर्जुन के पथ का अनुगमन करता है वही भगवत गीता को समझ सकता है। वर्तमान समय में इस भव्य संवाद के अनेक व्याख्याकार तथा अनुवादक है जो भगवान कृष्ण अथवा अर्जुन की तनिक भी परवाह नहीं करते। ऐसे व्याख्याकार भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करते हैं और गीता के नाम पर सभी प्रकार के कूड़े करकट की परिकल्पना सिद्ध करते हैं। ऐसे व्याख्याकार न तो श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं,
न ही उनके सनातन धाम में। तो फिर वे भगवत गीता की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं? कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धि मारी गई है वे ही तुच्छ फलों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। भगवत गीता 7:20 से 23। अंततो गत्वा कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य पूजा के अन्य सारी पद्धतियों को त्याग कर मात्र उन्हीं की शरण ग्रहण जो करे जो लोग सारे पाप कर्मों के फलों से शुद्ध हो चुके हैं। केवल वे ही भगवान में अटूट श्रद्धा रख सकते हैं। अन्य लोग अपनी तुच्छ पूजा विधियों को लेकर भौतिक स्वर पर मंडराते रहेंगे और असली पथ से इस भ्रम के कारण विपथ हो जाएंगे कि सारे पथ एक ही लक्ष्य को ले जाते हैं। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में संभवात शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है परम कारण की पूजा से। भगवान कृष्ण आदि पुरुष है और जिनकी वस्तुओं का अस्तित्व है उन सब का उद्भव उन्हीं से हुआ है। भगवत गीता 10:8 में भगवान बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। मैं ही सभी आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ से ही अद्भुत है। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में सेवा में लग जाते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा करते हैं। यह है स्वयं परमेश्वर द्वारा दिया गया भगवान का शुद्ध वर्णन। सर्वस्य प्रभवः शब्द बताते हैं कि कृष्ण ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव समेत सबके सृष्टा है। चूंकि भौतिक जगत के ये 3 प्रमुख देवता भगवान द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, अतएव भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों में जो कुछ भी विद्यमान है उसके सृष्टा भगवान है। अथर्ववेद में भी इसी प्रकार कहा गया है। ब्रह्मा के सृजन के पूर्व जो विद्यमान थे तथा जिन्होंने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्राप्त किया वे भगवान श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार नारायण उपनिषद बताती है, तब परम पुरुष नारायण ने जीवों की उत्पत्ति करनी चाहिए। अतः नारायण से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नारायण ने सारे प्रजापतियों को उत्पन्न किया। नारायण ने इंद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 8 वसु बनाए। नारायण ने 11 रुद्र को उत्पन्न किया। नारायण ने 12 आदित्यों की सृष्टि की। चूंकि नारायण भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश है अतएव नारायण तथा कृष्ण एक ही है। नारायण उपनिषद यह भी कहती है कि देवकी के पुत्र कृष्ण परम ईश्वर है। नारायण को सर्वोपरि कारण के रूप में श्रीपाद शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है और पुष्टि की है। यद्यपि शंकराचार्य न तो वैष्णव थे न ही सगुणवादी संप्रदाय के थे। अथर्ववेद महाउपनिषद 1 का भी यह कथन है, जब न ब्रह्मा न शिव न अग्नि न जल न तारे न सूर्य न ही चंद्रमा थे तब प्रारंभ में केवल नारायण ही थे। भगवान कभी अकेले नहीं रहते, वे इच्छानुसार सृष्टि कर लेते हैं। कृष्ण ने मोक्ष धर्म में स्वयं कहा है, मैंने प्रजापतियों तथा रुद्रों की सृष्टि की। उन्हें मेरा पूर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वे मेरी माया शक्ति द्वारा प्रच्छन्न है। वराह पुराण में भी कहा गया है, नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उन्हीं से चतुर्मुख ब्रह्मा तथा रुद्र भी प्रकट हुए जो बाद में सर्वज्ञ बन गए। इस प्रकार सारा वैदिक साहित्य इसकी पुष्टि करता है कि नारायण या कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1 में भी बताया गया है कि परमेश्वर तो कृष्ण गोविंद है जो प्रत्येक जीव को आनंद प्रदान करने वाले
तथा समस्त कारणों के आदि कारण है। असली विद्वान पुरुष इसे महर्षियों तथा वेदों द्वारा दिए गए प्रमाण से जानते हैं। इस तरह विद्वान मनुष्य कृष्ण को सर्वे सर्वा मानकर उसकी पूजा करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे लोग बुद्ध या वास्तविक विद्वान कहलाते हैं, क्योंकि वे केवल कृष्ण की ही पूजा करते हैं। यह दृढ़ निष्ठा की कृष्ण सर्वे सर्वा है तब स्थापित होती है जब मनुष्य अविचल धीर आचार्य से श्रद्धा पूर्वक तथा प्रेम पूर्वक दिव्य संदेश का श्रवण करता है। जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण में श्रद्धा या उनके प्रति प्रेम नहीं है, उसे इस सरल सत्य के प्रति विश्वस्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता 9.11 में अश्रद्धालुओं को मूढ़, मूर्ख या गधा कहा गया है। यह कहा गया है कि मूढ़ लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का उपहास करते हैं, क्योंकि उन्हें धीर आचार्य से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ रहता। जो व्यक्ति भौतिक शक्ति के भंवर द्वारा विचलित होता हो, वह आचार्य बनने के योग्य नहीं है। भगवत गीता सुनने के पूर्व अर्जुन अपने परिवार, समाज तथा जाति के प्रति स्नेह के कारण भौतिक भंवर द्वारा विचलित था। अतएव अर्जुन परोपकारी तथा विश्व का अहिंसक व्यक्ति बनना चाहता था। किंतु जब वह परम पुरुष के भगवत गीता का वैदिक ज्ञान सुनकर बुद्ध यानी ज्ञानी बन गया, तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और वह भगवान कृष्ण का उपासक बन गया, जिन्होंने स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध की योजना बनाई थी। अर्जुन ने अपने तथा कथित संबंधियों से युद्ध करके भगवान की पूजा की और इस प्रकार वह भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। ऐसी सिद्धियां तभी मिल सकती है जब कोई असली कृष्ण को पूजे, किसी बनावटी कृष्ण को नहीं। जो भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण संबंधी विज्ञान की बारीकियों से अनजान मूर्खों द्वारा आविष्कृत हो। वेदांत सूत्र के अनुसार संभूत जन्म तथा पालन का स्तोत्र होने के साथ साथ ऐसा जलाशय रूपी स्तोत्र है जो प्रलय के बाद भी बचा रहता है। जन्माद्यस्य यतः श्रीमद् भागवत, जो वेदांत सूत्र पर उसके रचयिता की ही स्वाभाविक टीका है, यह कहता है कि समस्त उद्भवों का स्तोत्र कोई जड़ पत्थर जैसा नहीं होता, अपितु वे पूर्ण अभिज्ञ या पूर्णतया चेतन है। भगवत गीता 7.26 में आदि भगवान श्री कृष्ण भी यह कहते हैं कि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में पूर्णतया जानते हैं, किंतु शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता भी उन्हें पूरी तरह नहीं जानते। निश्चय ही अर्ध शिक्षित तथा कथित गुरु, जो भव सागर के उतार चढ़ाव से विक्षुब्ध रहते हैं, पूरी तरह से उन्हें नहीं जान सकते। वे मानव समाज को पूजा का लक्ष्य आराध्य मानकर कुछ समझौता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि ऐसी पूजा मात्र एक कल्पना है, क्योंकि जनता अपूर्ण है। इन तथाकथित गुरुओं का यह प्रयास वृक्ष की जड़ को न सींचकर पत्तियों पर पानी डालने के तुल्य है। वास्तविक विधि तो जड़ में पानी डालने की है, लेकिन ऐसे विक्षुब्ध नेता जो जड़ के बजाय पत्तियों से अधिक आकर्षित होते हैं, फलतः पत्तियों को निरंतर सींचते रहने पर भी पोषण के अभाव में सब कुछ सूख जाता है। श्री ईशोपनिषद हमें जड़ को सींचने की शिक्षा देता है, जो समस्त अंकुरण का स्तोत्र है। शारीरिक सेवा करके मानव समाज की पूजा कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती और वह आत्मा की सेवा से कम महत्वपूर्ण है। आत्मा ही वह जड़ है
जो कर्म के नियम के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीरों को जन्म देता है। उपचार, सामाजिक सहायता तथा शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करके मनुष्य की सेवा करने के साथ साथ कसाई घरों में दीन पशुओं के गले काटना जीव अर्थात आत्मा की कोई सेवा नहीं है। जीव निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीरों में जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्ट भोगता रहता है। मानव जीवन ऐसा अवसर है जिसमें जीव तथा परमेश्वर के बीच खोए संबंध को पुनः स्थापित करके इस संबंध से छूटा जा सकता है। भगवान संभूत अर्थात सर्वोपरि के प्रति शरणागति के सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए स्वयं आते हैं। मानवता की वास्तविक सेवा तो तब होती है जब मनुष्य पूर्ण प्रेम तथा शक्ति सहित परमेश्वर की शरण ग्रहण करने तथा पूजा करने की शिक्षा देता है। इस मंत्र में ईशोपनिषद का यही उपदेश है। अशांति के इस युग में परमेश्वर की पूजा करने की सरल विधि है। उनके महान कार्यकलापों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना, किंतु मानसिक तर्कवादी सोचते हैं कि भगवान के कार्यकलाप काल्पनिक है, अतः वे उन्हें सुनने से कतराते हैं और निर्दोष जनता का ध्यान मोड़ने के लिए निरर्थक वाग्जाल का आविष्कार करते हैं। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करने के बजाय ऐसे ढोंगी गुरु अपने अनुयायियों को उनका गुणगान करने के लिए फुसलाकर खुद का विज्ञापन कराते हैं। आधुनिक युग में ऐसे पाखंडियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जो भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए यह समस्या बन गई है कि वे जनता को इन पाखंडियों तथा छद्म अवतारों के अपवित्र प्रचार के से किस प्रकार बचाएं। उपनिषदें अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ध्यान आदि भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित कराती है, लेकिन समस्त उपनिषदों की सार भगवत गीता सीधे कृष्ण को लक्षित करती है। इसीलिए श्री कृष्ण जैसे है उसी रूप में उन्हें श्रीमद् भगवत गीता या श्रीमद् भागवत से सुनने से मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रदूषित वस्तुओं से स्वच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवत 1.2.17 का कथन है, भगवान के कार्यकलापों के श्रवण द्वारा भक्त भगवान का ध्यान अपनी ओर खींचता है। इस प्रकार प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले भगवान भक्त को समुचित दिशा प्रदान करके उसकी सहायता करते हैं। भगवत गीता 10.10 भी इसी प्रकार की पुष्टि करती है। ददामि बुद्धि योगत्वं येन मामुपयान्ति ते। भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वह सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो और तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। अभक्तगण रजो तथा तमो गुणों के वश में रहते हैं। जो रजोगुणी है वह भौतिक लालसा से विरक्त नहीं हो सकता। जो तमोगुणी है वह न तो यह जान सकता है कि वह क्या है, न यह कि भगवान क्या है। अतएव रजोगुणी या तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वह कितना ही धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों न करे। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा से दूर हो जाते हैं। इस तरह भक्त सत्व गुण में अवस्थित हो जाता है, जो आदर्श ब्राह्मण का लक्षण है। कोई भी व्यक्ति यदि वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति पथ का अनुगमन करे तो ब्राह्मण बन सकता है। श्रीमद् भागवत 2.1.18 का भी कथन है, कोई भी निम्न जन्मा व्यक्ति भगवान के शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में शुद्ध हो सकता है, क्योंकि भगवान अद्वितीय रूप से शक्तिमान है। जब मनुष्य ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त कर लेता है
तब वह सुखी हो जाता है और भगवान की भक्ति करने के लिए उत्साहित रहता है। उसके समक्ष भगवत विज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। भगवत विज्ञान जानने से मनुष्य धीरे धीरे भौतिक आसक्तियों से मुक्त होता जाता है और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। सॉरी। और उसका संशयग्रस्त मन भगवत कृपा से विमल हो जाता है। जब उसे यह अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वह मुक्तात्मा बन जाता है और जीवन के प्रत्येक पग में भगवान का दर्शन कर सकता है। यह संभव की पराकाष्ठा है, जैसा कि श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। तो आज के मंत्र में हमें संभूति और असंभूति, इनके आराधना के क्या फल मिलने वाले हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा। तो मंत्र 12 में हमने देखा कि कौन सी आराधना हमें करनी चाहिए और उसके लक्ष्य क्या है। तो अभी यहाँ पर जो मनुष्य भगवान की आराधना धीर पुरुष के मार्गदर्शन में करते हैं, उनकी गति क्या होती है, उसके बारे में भगवान यहाँ पर बता रहे। तो भगवान की भक्ति जो सही तरीका है, उसके बारे में प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान की जो सही आराधना है, हम किससे प्राप्त करें और क्यों ना हम देवी देवता या अन्य अ, विषय वस्तुओं की पूजा ना करें, भगवान को छोड़। और ऐसे गलत आराधना करके उसका नतीजा क्या होता है। फिर जो सही आराधना है वो क्या है। और कुछ लोग बोलेंगे मानव धर्म क्या है, मानवता की सेवा करना चाहिए, भगवान माधव सेवा से अच्छा मानव सेवा। तो वो क्या है। हम्म, और उसके बारे में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि सही मानव सेवा किस प्रकार हम कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी उसके लिए दृष्टांत भी देते हैं कि सही मानव सेवा कैसे करनी चाहिए और इसके पीछे क्या न्याय है, किस प्रकार की युक्ति लगाई है कि कौन सी आराधना सही है और सही आराधना को त्याग करने वाले लोग कौन है। और बाद में आखिर में असली तरीका भगवान की सेवा करने का, उसके बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। और ऐसा जो आराधना करता है, हम्म, जो शास्त्र के ऊपर, साधु के ऊपर और भगवान के मार्गदर्शन निर्देश के अनुसार जो व्यक्ति असली आराधना करता है, उसे क्या लाभ होता है और उसकी गति क्या होती है, उसके बारे में प्रभुपाद जी ने बताया। तो विस्तार से ऐसे 10 जो विषय है उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने चर्चा किया है, हमें समझाने के लिए कि भगवान की असली आराधना अगर हम करते हैं तो हमें भगवत धाम की प्राप्ति होती है और ये भगवत धाम अन्य किसी भी आराधना से प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो पहला बिंदु है कि कहाँ से हमें भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो उसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें जो परंपरा में आने वाले साधुगण हैं, जो संप्रदाय में आने वाले साधु साधु गण हैं, आचार्य, उनसे ये ज्ञान हमें प्राप्त होगा। और वो जो संप्रदाय में आने वाले आचार्य हैं, उनके लक्षण क्या है। वो धीर है, धीर वृत्ति है उनकी। वो कभी भी भौतिक लाभ के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए वो भगवान का ज्ञान नहीं बांटते। वो सिर्फ कल्याण के लिए
भगवान का ज्ञान वो देते हैं। और क्यों ऐसे धीर पुरुष से हमें सुनना चाहिए, जो असली आचार्य हैं, उनसे क्यों सुनना चाहिए? तो प्रभुपाद जी उसके लिए बताते हैं कि जो असली आचार्य है, जो प्रामाणिक आचार्य है, वो कभी भी अपने मन से कुछ मनोकल्पित अ, भक्ति का मार्ग नहीं दिखाते। वो पूरा शास्त्र संगत हमें ज्ञान देते हैं। और प्रभुपाद भी बोलते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम। तो भगवान का ज्ञान परंपरा में आना चाहिए, वही ज्ञान हमें लाभदायक रहेगा। और जो आचार्य है वो अर्जुन के जैसे भगवान की पूर्ण शरणागति स्वीकार करते हैं। और ऐसे शरणागत भक्त से अगर हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो असली में हमारे लिए लाभदायक है। फिर बाद में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि असंभूति से अलावा मैं, संभूति के अलावा मैं असंभूति में अगर पूजा आराधना करता हूँ तो उसमें क्या गलत है? मैं किसी देवी देवता को पूजा करता हूँ या किसी व्यक्ति की पूजा करता हूँ, उसमें क्या गलत है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तरह की आराधना करने से हमें भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि ये जो व्यक्ति है जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी त्रिगुण त्रिगुण जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण है उसके बंधन में वो अटके हुए हैं। जो खुद ही बंधन में बंधे हुए हैं, वो उन लोगों से हमें भौतिक जीवन का समाप्ति नहीं कर सकते। और ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, वो शास्त्र के विरुद्ध मनोकल्पित यह शास्त्र विस्तृतम वर्तते काम कारत, ऐसे जो मनोकल्पित शास्त्र की निर्मित करते हैं, उससे ना उनको शांति मिलती है, ना उनके जो अनुयायी हैं उनको। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर हमने गलत तरीके से आराधना की तो हम सही गंतव्य स्थान पे नहीं जा सकते। गलत आराधना की तो गलत गंतव्य स्थान में हम जाएंगे। हम्म तो भगवत धाम की प्राप्ति अगर हम देव देवताओं की पूजा करते तो नहीं होगी। तो प्रभुपाद जी उसके लिए उदाहरण देते हैं, अगर कोई किसी ने कलकत्ता का टिकट निकाला तो वो व्यक्ति कलकत्ता ही जाएगा, वो दिल्ली या मुंबई नहीं जा सकता। तो इसलिए जो मार्ग हम चुन रहे हैं उसके लिए प्रति सावधान रहना चाहिए। जो बाकी के लोग बोलते हैं कि सब मार्ग एक जगह ही मिलते हैं, ऐसा नहीं। गलत मार्ग गलत गंतव्य स्थान पर लेके जाए। तो जो गलत तरीका अपनाते हैं आराधना करने का, उनसे क्या होता है? हाँ, ऐसे गलत अनुयायी लोग वो भगवान की भक्ति को उसका उसका दर्जा उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। वो भगवान की भक्ति से आकर्षित नहीं होते। वो खुद की इंद्र तृप्ति में वो लगे रहते। और ऐसे ही इंद्र तृप्ति में लगे हुए जो लोग हैं, वो अन्य भौतिकवादी लोगों को आकर्षित करेंगे। और ऐसे उनको जो उनके जो अनुयायी है, उनको भी सस्ता वाला ज्ञान चाहिए और ये व्यक्ति भी दे रहा है। तो इन तरह से वो अनुयायी और उनका जो मार्गदर्शक है, ये दोनों भी बहुत अहंकारी बन जाते हैं। तो असली आराधना का मार्ग क्या है? भगवान जो संभवत है, उनकी आराधना आराधना का असली मार्ग क्या है? वो हमें भगवान के द्वारा और या उनके भक्ति को द्वारा पता चलता है। तो कई लोग बोलेंगे अरे सिर्फ आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर सेवा कर रहे हैं, लेकिन मानव सेवा भी महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि मानव सेवा करना चाहिए या जीव सेवा करना चाहिए, ऐसे लोग पशुओं की हत्या कर रहे हैं। उन्हें बाकी अन्य जीवों के प्रति कुछ आदर नहीं है। तो ऐसे लोगों से अगर हम सुनेंगे तो हमारा कल्याण होना मुश्किल है। तो भगवान के द्वारा हम समझ सकते कि भगवान की अगर हम सेवा करते हैं तो ना ना सिर्फ मानवों की सेवा हम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ भगवान की सेवा करने से चराचर में जितने भी जीव है उनकी सेवा हो जाती।
जब भगवान के भक्त जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो पेड़ पौधे वो सुनते हैं और उनका भी कल्याण होता है। जब हम प्रसाद बांटते हैं तो जो लोग नास्तिक है या जो लोग अन्य पथभ्रष्ट हो गए, वो भी प्रसाद पाकर उनका भक्ति चालू होता है। तो इस प्रकार भगवान हमें आकर सिखाते हैं कि उनकी शरणागति लेने से हम सब कार्यों को करने का फल हमें प्राप्त होता है। तो भगवान की असली पूजा करने से, असली आराधना करने से क्या लाभ होता है, क्या बदलाव हमारे अंदर आता है, उसके लिए प्रभुपाद जी ने अर्जुन का उदाहरण प्रस्तुत किया। अर्जुन भगवान की वाणी सुनने से पहले, भगवान की गीता सुनने से पहले वो कैसे थे? वो पूरी तरह से भौतिक लाभ और हानि के चिंतन से वो पूरी तरह से हताश थे। और वो ये युद्ध को त्याग कर कर संन्यास लेके भिक्षा मांगने का विचार कर रहे थे। लेकिन जब भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया, तब अर्जुन के अंदर जो हतोत्साही अर्जुन था, जो निराश अर्जुन था, जो युद्ध नहीं करना चाह रहा था, भगवान की वाणी सुनने के बाद उनके अंदर क्या क्या फर्क हुआ है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, सबसे पहले अर्जुन समझदार बने। वो बने बुद्ध, माने समझदार। तो अर्जुन समझदार बने और उन्होंने अपना निर्णय बदला, क्योंकि जो शत्रु पक्ष में लोग थे उन्होंने नीति नियम का पालन न करते हुए उनका जो हक था उसको उन्होंने छीन लिया है। इसलिए वो आतताई थे, और आतताई का नष्ट करना यही क्षत्रिय का धर्म है। ये दृष्टि अर्जुन को भगवान के वाणी से प्राप्त हुई। तो इसलिए अर्जुन की दृष्टि पहले जैसी थी वैसी नहीं रही, उसमें भगवान की कृपा से अनन्य बदलाव आया। और उसके वो होने के बाद भगवान का जब उन्होंने पूरी तरह से वाणी सुनी, गीता सुनी, तो उन्होंने भगवान को साधारण अपना सखा न समझकर भगवान को आराध्य देवत को समझे और उनकी आराधना वो करने लगे। तो भगवान के आराधना करने के पीछे का दृष्टिकोण क्या है? तो कृष्ण ही सबके स्रोत है, और वो पूरी तरह से चेतन है। इसलिए भगवान की सेवा करेंगे हम, जो सबके स्रोत है उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो उनसे जो कुछ आया है उनको भी संतुष्टि प्राप्त होगी। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण यूज करते हैं एक पेड़ की जड़ का। अगर हम पेड़ के जड़ को पानी डालते हैं तो हर टहनी, हर फूल, हर पत्ता, सबको पानी मिल जाता है। तो जो लोग बोलते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, वो लोग किसी भी मानव की सेवा करते हैं, उससे माधव सेवा नहीं होती। देखो, अपने राष्ट्र के जो राष्ट्रपिता है, उन्होंने भी पूरा जीवन लोगों के लिए खर्चा किया, लेकिन आखिर में उन्हीं उनके ही लोगों ने उनको गोली मार के मरवा दी। तो इस प्रकार भौतिक प्रक्रिया से हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान सबके स्वामी है। अगर हम उनको प्रसन्न करते हैं भक्ति भाव से, तो बाकी ये जो लोग हैं वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे पेड़ के जड़ को अगर हम पानी डालते हैं तो पानी पूरी तरह फूल फल और पत्ते सबको मिल जाता है। तो यही भगवान की भक्ति के भगवान की भक्ति का सार हमें पता होना चाहिए। अगर मैं भगवान को अच्छे से सेवा करूंगा तो मेरे ऊपर कोई ऋण नहीं रहेगा, ना पितृ ऋण, ना मातृ ऋण, ना देव ऋण, ना गुरु ऋण, कुछ ऋण नहीं रहेगा। अगर हम भक्ति अच्छे से करते हैं तो भगवान की भक्ति से हर जीव संतुष्ट होता है। तो ऐसे भगवान की आराधना करने को कौन कौन से लोग तैयार नहीं होते? कौन से लोग ये आराधना करना नहीं चाहते? ऐसी आराधना का कौन से लोग द्वेष करते हैं? तो भगवान इसमें बताते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह से खुद को डाल दिए डाल दिए हैं, ऐसे लोग भगवान को शरणागत नहीं होते और भगवान की आराधना नहीं करते। और फिर वो लोग क्या करते हैं? तो ये जो नास्तिक या जो मूर्ख लोग हैं या जो निराकारवादी है या जो भोंदू
अध्यात्म गुरु है, ये सब लोग क्या करते हैं, वो भगवान का दिव्यता मानते नहीं है, और वो भगवान को साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं। और किस लिए वो भगवान को मानते नहीं है? हम्म, क्योंकि उन्हें आचार्यों की संगति प्राप्त नहीं हुई है, और असली आचार्य से भगवान के गुणगान उन्हें प्राप्त नहीं हुए, इसलिए वो लोग भगवान की आराधना नहीं करते। तो ऐसे जो पथभ्रष्ट हुए हुए जो आध्यात्मिक लोग हैं, उनको हम ठीक तरह से कृष्ण भावनामृत कैसे कर सकते? तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि इस असली तरीका जो भक्ति में आगे बढ़ने का, कृष्ण भावनामृत होने का है, वो है भगवान की वाणी सुने, भगवान के गुण सुने, और वही दोहराने का प्रयास करें। तो भगवान यही अ, श्रीमद् भागवतम और गीता के वो जड़ है। उनसे ही गीता और भागवत आया है, और सब जो वैदिक ज्ञान है वो सब भगवान से ही आया है। तो ये ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना चाहिए, तो हमें समझना चाहिए कि भगवान जिनका हम ज्ञान ले रहे हैं, वही संपूर्ण संभोक्ति है, वही परिपूर्ण भगवान के अवस्था है। तो ऐसे भगवान का शरणागति शुद्ध भक्त लेते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से जो असली आराधना करने के क्या फायदे हैं, और किस तरह से हम अपनी गति को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में लगता है, उसे भगवान हृदय में विराजमान जो भगवान है, उसे वो हृदय से चैत्य गुरु के द्वारा उसे प्रोत्साहन देते हैं। और ऐसा भक्त भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। वो भक्त गुरु का आश्रय लेता है और गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करता है, और ऐसी अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करने के कारण वो भगवान को आकर्षित करता है। और जब वो भगवान को आकर्षित करता है, भगवान के नाम पुकारता है, तो उसका हृदय भी शुद्ध होते जाते रहता है। उसके अंदर जो रजोगुण है, तमोगुण है, वो सब भगवान की कृपा से निकल जाते हैं। नष्ट प्रायुष अभद्रेश नित्यम भागवत सेवा। तो जैसे नित्य भागवत सेवा का हम श्रवण करते हैं, भागवतम का श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर जो अभद्र है, हाँ, वो सब निकल जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है, वो सदैव शुद्ध सत्व में निवास करेगा। तो वो व्यक्ति की पूर्व भक्त बनने से पहले कुछ पात्रता चाहिए क्या? तो उसका उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति करने के लिए किसी का पात्रता की जरूरत नहीं, कोई भी भगवान की भक्ति स्वीकार कर सकता है। यहाँ तक भागवतम का श्लोक बोलता है, किराट हूनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शंभाय अनेक साधया यन्ने च पापाय पादश्याश्या शुद्ध तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। तो जो किराट हून आंध्र पुलिंद ऐसे जो निम्न जाति के या जो आदिवासी जाति के लोग हैं, अगर उन्होंने भी भगवान की आराधना की, भगवान की शरणागति ली, भगवान की भक्ति की, तो ऐसे लोग भी शुद्ध हो जाते हैं और उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इतना आशा देने वाला भगवान का आराधना है। तो पतित लोगों को भगवत धाम लेके जा रहे हैं भगवान की आराधना हो। तो जो लोग अच्छे कुल में जन्मे हैं, अच्छे घर में जन्मे हैं, जिनके ऊपर आर्थिक कुछ समस्या नहीं है, कुछ भी समस्या नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो भगवान के बारे में मनन करे, चिंतन करे, और अपना जीवन सफल बनाए। तो उसके लिए प्रभुपाद जी, ये जो प्रभुपाद का मत है कि भक्ति श्रेष्ठ है और भगवान की भक्ति करनी करनी चाहिए, उससे भगवान संतुष्ट होते हैं, उसका निराकरण, उसका जो स्पष्टीकरण के लिए प्रभुपाद जी भागवतम से, भगवद गीता से, अथर्ववेद, नारायण उपनिषद, ऐसे सब उपनिषदों से प्रभुपाद जी उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान सबके स्वामी है, और जो भगवान को मानता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान की इस असली आराधना, अनन्य भाव से भगवान की आराधना करना चाहिए। जैसे वृंदावन के गोपियों ने भगवान की आराधना करी, वैसा व्यक्ति ने आराधना करनी चाहिए। तो जो व्यक्ति भगवान की आराधना करने के लिए प्रण लिया है, ऐसे व्यक्ति को बुद्ध
बोला गया है, उसे बुद्धिमान बोला गया है। तो इस प्रकार इस श्लोक में भगवान की असली आराधना करने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है, और असली आराधना हमें गुरु के निर्देश के अनुसार गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, ये हमें बताया सिखाया जा रहा है। किसी कुछ प्रश्न? या अगला श्लोक? कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। आ, प्रभु थोड़ा सा टॉपिक से डेविएटेड क्वेश्चन है। जैसे कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लोग मिल जाते हैं जो बाकी अन्य मार्ग का को फॉलो करते हैं, जैसे कर्मी हो गए, कर्म योग क्या हो गए, ध्यान योग के हो गए, ज्ञान योग के हो गए। तो हमें प्रैक्टिकली उनसे कैसे डील करना चाहिए, यहाँ तक कि अथीस्ट भी हो गए। देखिए, हमारी हमारी ताकत हमें पता होनी चाहिए। अगर अगले अगले अगला पार्टी वाला जो व्यक्ति है जिसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हम्म। हाँ, उसकी ताकत और हमारी ताकत दोनों को पता होनी चाहिए। तो अगर समझो हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे और वो व्यक्ति अ, अपना हृदय हमें प्रस्तुत नहीं करता है, वो हमारी बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कितना भी हम समझाएंगे, वो व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर हमें समझाने नहीं आएगा, उस व्यक्ति के सब संदेहों को निराकरण करने नहीं आएगा, हमारी जो समझावट है वो अगर उनके सामने कम गिरती है, तो वहां पर एक समस्या निर्माण होती है कि हम उसे भक्ति में लाने का जो हमारा अम, प्रामाणिक उद्देश्य है, वो उद्देश्य सफल होते दिखता नहीं हमें, वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं। लेकिन अगर वो व्यक्ति उसका जो तत्व ज्ञान है वो अगर हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और अगर हम कमजोर रहे, तो हम उसको हमारे तरफ लाने की जगह हम ही उसकी तरफ चले जाए। तो ये दूसरा खतरा है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कितना ओपन है हमसे सुनने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को हम डायरेक्टली परास्त नहीं कर सकते। पहले हमें 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 उनके सामने हमारा आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, और उसके बाद उन्हें प्रसाद वगैरह ऐसा जो भगवान का जो कृपा है उनको, सुकृति उनको देते रहना चाहिए। और जब वो हमारे से सुनने के लिए वो तैयार है, तब उन्हें ये पूरा ज्ञान देना चाहिए। और लगता है कि हमारे बताने से अगर वो नहीं सुनेगा, तो उनको हम जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके पास लेके जाए, या उन्हें प्रभुपाद की किताब भेंट करें। तो इस प्रकार हम उनको भगवान की तरफ लाने का एक प्रयास कर सकते जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। हैं। तो कबड्डी में कैसा रहता है, हमें जाकर टच करके आना होता है। कभी कभी फिर हम जाते हैं अंदर, बहुत अंदर चले जाते हैं, और बाद में क्या हो जाता है, फिर पूरे लोग पकड़ लेते हैं, फिर हम ही उधर उनमें आउट। से एक हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। तो हमें हमारी ताकत देखनी चाहिए, मैं कितना भक्ति में, मेरी कितनी श्रद्धा है, मेरा कितना विश्वास है, उतना ही हम दूसरों को दे सकते हैं। तो ऐसे भक्तों को, ऐसे जो लोग हैं उनको अ, भगवान की प्रभुपाद की किताबें या वरिष्ठ वैष्णव के लेक्चर ऑडियोज वगैरह दे सकते हैं। अगर वो आपका नहीं सुनना चाहते, आपसे आपने कितना ही बताया तो उनको वो उसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे भक्तों के लिए हम किताब या प्रसाद, तो प्रसाद तो अवश्य काम करेगा, या भगवत तीर्थ यात्रा में लेके जाए, या ऐसा जितना हम उनके लिए कर सके उतना हमें करना चाहिए। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो आ जाएंगे, अगर हम उनके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं तो। ठीक है। जी प्रभु। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको
भगवान के प्रति अनादर कर बैठे या भगवान का वो निंदा करे, ऐसा ऐसी चीजों के लिए उन्हें प्रोत्साहित ना करे। नहीं तो उनकी थोड़ी बहुत जो आशा है भक्ति में आने की, तो वो भगवान का अपराध, वैष्णव का अपराध करके हम पूरा उनको भक्ति से दूर लेके जा सकते हैं। तो ऐसा तो कार्य वहां पर हमें करना नहीं चाहिए। उसका भला नहीं तो नहीं, एटलीस्ट बुरा तो हम ना करें। हमारे हमारा हेतु भले ही अच्छा रहे, लेकिन उसका अगर उल्टा वहां पर परिणाम होने वाला है, तो अच्छा रहेगा कि हम उन्हें से प्रसाद दें और ज्यादा उनको समझाने का प्रयास न करें। जी। ठीक है? तो अभी हम जा रहे 14वें श्लोक को। मुझे हरे कृष्णा एक क्वेश्चन था। यस। वो ये पैराग्राफ में प्रभु जी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि भगवान के आंतरिक निर्देश द्वारा भक्त के हृदय का वो सारा कल्मश दूर हो जाता है जो रजो तमो गुणों द्वारा उत्पन्न होता है। और इसमें यहाँ पे अतएव रजोगुणी तथा तमोगुणी के लिए आत्म साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं रहती, चाहे वह कितना भी धर्मात्मा बनने का प्रयास क्यों न करे। भक्त के लिए रजो तथा तमोगुण भगवत कृपा से दूर हो जाते हैं। इस तरह भक्त सत्गुण में अवस्थित हो जाता है। लेकिन हमारे प्रभु जी, हम अपनी लाइफ में देखेंगे तो प्रभु जी रजो और तमोगुण भी है। तो बिना लाइक रजोगुण के ये जैसे जो भी हम नौकरी पैसा जो भी कर रहे हैं, वो एक तरह से बिना रजोगुण के करना एक तरह से असंभव कह सकते हैं। तो कैसे वो समझे उसको। तो हर गुण का महत्व है। रजोगुण तमोगुण का भी महत्व है। जैसे आपको रात को सोना है तो आपको तमोगुण चाहिए, दिन में काम करना है तो व्यक्ति उसको रजोगुण में ही रहना पड़ेगा। तो अध्यात्म जब हमें सीखना है तो हमारे अंदर सत्वगुण रहना चाहिए। तो सत्वगुण भक्ति के लिए बहुत ही क्या है, हम्म। हितकारक है। जैसा अगर जप करना है समझो, तो जप करने में सात्विक समय कौन सा है? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। हम्म, अगर आप देखिए दिन में 3 प्रहर है। सुबह का प्रहर जो है सात्विक है, दिन में का राजसिक है, रात का तामसिक है। तो हमें जप कब करना चाहिए? सात्विक में। हम्म, तो सुबह जप करना चाहिए। हम्म। तो सुबह जब हम करेंगे तो जप का ज्यादा से ज्यादा लाभ सुबह हो जाएगा। जप तो कभी भी कर सकते हैं, उसका कुछ, भगवान का नाम कभी भी लिख सकते हैं, उसमें कुछ नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हमें सच में जप करना है तो हमें सुबह का प्रयास करना चाहिए। सुबह का समय बहुत मुश्किल हो जाएगा तो दोपहर को कर सकते हैं। अगर बहुत ही बाधा रहेगी तो शाम को कर सकते हैं। लेकिन हम किसको प्राधान्य दे रहे, वैसा हमारा भक्ति चलता रहेगा। तो संगति भी, रजोगुण संगति रहते, सात्विक संगति रहती, तमोगुणी संगति रहती। तो किसकी हम्म। संगति ले रही है? तो किताबें भी रहती, रजोगुण रहते, सात्विक रहते और तामसिक रहते। हम्म। फिर आप जाएंगे यूट्यूब में भी जाएंगे तो उसमें सात्विक वीडियो भी रहेंगे, रजोगुण वीडियो रहेंगे, तमोगुण वीडियो रहेंगे। तो आप कौन सा वीडियो देख रहे हैं? तो इस प्रकार हर हर स्थिति में जहां हमें निर्णय लेना होता है कि मैं क्या करूं, तो उस समय हमें सचेत रहना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण के प्रभाव में रहे, और सत्वगुण हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है। लेकिन हालांकि सत्वगुण भी एक बंधन है, उसके ऊपर उठना है, हमें शुद्ध सत्व की तरफ जाना है। तो वो प्रयास हमें करना है। तो उसके लिए कम से कम हम एटलीस्ट सत्वगुण तक तो आए, यही हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सत्व गुण में अवस्थित हो जाता है तो आदर्श ब्राह्मण का लक्षण है, जो आदर्श ब्राह्मण का लक्षण बताया है। तो सत्व गुण में अवस्थित हो जाना मतलब कैसे समझे। उनके उनका कार्य, उनका भोजन, उनका व्यवहार, वो सब सत्वगुण ही रहता है। हम्म। इसलिए तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम 4 नियमों का जो पालन करते हैं, वो सब रजोगुनी तमोगुनी जो कार्य है उससे हम दूर रहने का प्रयास करते हैं। और हमें सिर्फ सत्वगुण में रहना नहीं है, हमें विशुद्ध सत्व माने भगवान की भक्ति करना है। तो भगवान की भक्ति व्यक्ति
तमोगुनी रहे, रजोगुनी रहे या सत्वगुनी रहे, कोई भी रहे, वो भगवान की भक्ति कर सकता है। हाँ, हम्म। उस- उसको भगवान की जब कृपा हो जाती है, जैसा इस श्लोक में बताया गया है, किराट, हूना, आंध्र, पुलिंद, पुष्पशा, ये सब ना आदिवासी जातियां हैं, जो भारतवर्ष के बाहर की जातियां हैं। इन लोगों को भी अगर शुद्ध भक्ति की कृपा होती है तो वो लोग भक्ति में और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जब सात्विक ब्राह्मण परिवार में किसी का जन्म हुआ है, उसे शास्त्र के सब मंत्र पता है, वो जय श्री कृष्ण बोलता है या जो कुछ उसके उसके अंदर सात्विकता है, लेकिन वो भगवान को पूरी तरह से शरणागत नहीं होता, तो वो सत्वगुण में रह के भी उसका कुछ लाभ नहीं। लेकिन अगर कोई तमोगुणी है, वो अधम है, पापी है, लेकिन वो अगर गुरु का शरण लेता है और वो पूरी पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो उसका तमोगुणी बाधक नहीं है भक्ति के लिए, या रजोगुण में कोई रहेगा। तो ऐसा भक्ति करने के लिए सत्वगुण लाभदायक है, लेकिन रजोगुण वाला व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता ऐसा नहीं है। हम्म। पेशेंट, मरीज जनरल वार्ड में भी ठीक हो सकता है, प्राइवेट रूम में भी ठीक हो सकता है, और आईसीयू में भी ठीक हो सकता है। तो सत्वगुण क्या है, आईसीयू जैसा उसके अंदर पूरी उसके लिए वहां पर फैसिलिटी। और कभी कभी लोग आईसीयू में भी मर जाते हैं। तो कोई लोग सत्वगुण में है लेकिन वो भगवान की शरण नहीं लेते, तो उनका भी पतन हो जाता है, जैसा आजामिल। हाँ, उनका जन्म अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन उनकी संगति, हाँ, जब वो फूल लाने गए थे तो वैश्य और एक शूद्र का जो आपस में वो दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसको देख के उनका भी मन भ्रष्ट हो गया, और वो वैश्य को अपने घर लेके आए और अपनी पत्नी को उन्होंने त्याग कर दिया, और वो पूरी तरह से खुद को पाप मार्ग में वो लगा ली। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी जो प्रदेश में गए जहां पर लोग पूरे तमोगुण में थे, जो पूरे रोज चार नियमों का जो चार नियम को भ्रष्ट करते थे, गौमांस खाते थे, ऐसे लोग भी शुद्ध भक्ति की कृपा से और भक्ति करने की वजह से वो पूरी तरह से उस गुणों से ऊपर उठकर वो भगवान के महान भक्त बने। तो इसलिए भक्ति हमें कौन से भी गुण से ऊपर उठा सकती है, लेकिन हम भी थोड़ा जानबूझकर तमोगुण में या रजोगुण में रहने का प्रयास ना करें। हम भी हमारी तरफ से सतोगुण में आने का प्रयास करें, और सतोगुण से भी ऊपर उठकर भगवान की भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। तो जब अच्छा समय है जब करना, सुबह के टाइम। लेकिन अगर सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त चला गया हमारा, तो ऐसा मतलब, इसका मतलब नहीं कि हम जप नहीं करेंगे। तो जो भी हमें समय मिला उसमें हमें 16 माला तो करनी ही करनी है। तो भक्ति तो हमें करनी ही है। तो भक्ति को हमें छोड़ना नहीं। हमारा रजोगुण रहे, तमोगुण रहे, कुछ भी रहे, हमें जो गुरु ने जो हमें हमसे जो अपेक्षित रखा है वो करने का हमें प्रयास करते ही रहना है। ठीक है। यस भाई। 14, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूतामृतमश्नुते। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तथा उनके दिव्य नाम, गुण, रूप गुणों तथा लीलाओं के साथ ही साथ अस्थायी देवताओं, मनुष्य तथा पशुओं से युक्त नश्वर भौतिक सृष्टि को भली भांति जान ले। जब मनुष्य इन्हें जान लेता है तो वह मृत्यु एवं अनित्य दृष्ट जगत को पार कर लेता है और भगवान के शाश्वत राज्य में आनंद तथा ज्ञान से युक्त शाश्वत जीवन भोगता है। अभी कोई प्रभु जी पढ़ने, विकास प्रभु। श्योर प्रभु। ज्ञान की तथा कथित प्रगति के द्वारा मानव सभ्यता ने अनेक भौतिक वस्तुओं का आविष्कार किया है, जिनमें अंतरिक्ष यान तथा परमाणु शक्ति भी सम्मिलित है। फिर भी वह ऐसी स्थिति का निर्माण करने में विफल रही है जिसमें लोगों को मरना ना पड़े, फिर से जन्म ना लेना पड़े, बूढ़ा ना होना पड़े और
व्याधिग्रस्त ना होना पड़े। जब भी कोई बुद्धिमान मनुष्य तथाकथित विज्ञानी के समक्ष इन कष्टों के प्रश्न को उठाता है तो वह अत्यंत चतुराई से उत्तर देता है कि भौतिक विज्ञान प्रगति कर रहा है और अंततः मनुष्य को रोग रहित बनाकर और वृद्धावस्था से छुटकारा दिलाकर अमर बनाया जा सकेगा। ऐसे उत्तर भौतिक प्रकृति के विषय में वैज्ञानिकों के निपट अज्ञान को दर्शाते हैं। भौतिक प्रकृति के अंतर्गत प्रत्येक जीव कठोर भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अस्तित्व की 6 अवस्थाओं में से गुजरना होता है। ये है जन्म, वृद्धि, पालन, उत्पादन, क्षय तथा अंतोगत्वा मृत्यु। भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति इन 6 नियमों से परे नहीं जा सकता। अतएव चाहे देवता, मनुष्य, पशु या वृक्ष कोई भी हो, वह भौतिक जगत में सदा जीवित नहीं रह सकता। जीवन की अवधि योनियों के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। इन भौतिक ब्रह्मांड में जीवों के प्रधान ब्रह्मा जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि एक सूक्ष्म कीटाणु केवल कुछ ही घंटे तक ही जिंदा रहता है। किंतु इस भौतिक जगत में कोई शाश्वत काल तक जीवित नहीं रह सकता है। इस जगत में वस्तुएं विशेष स्थितियों में उत्पन्न होती हैं या पैदा की जाती हैं। वे कुछ काल तक रहती हैं और यदि वे बनी रहती हैं तो उनका विकास होता है, उत्पत्ति करती हैं, क्रमशः क्षीण होती हैं और अंत में लुप्त हो जाती हैं। इन नियमों के अनुसार विभिन्न ब्रह्मांडों के लाखों ब्रह्मा भी आज या कल मृत्यु के प्राप्त होंगे, इसलिए सारा भौतिक ब्रह्मांड मृत्युलोक कहलाता है। भौतिक विज्ञानी तथा राजनेता इस स्थान को मृत्यु विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मृत्यु विहीन आध्यात्मिक प्रकृति का कोई ज्ञान नहीं है। यह तो उस वैदिक साहित्य के प्रति उनका अज्ञान है जो परिपक्व दिव्य अनुभव के आधार पर पुष्ट ज्ञान से पूर्ण है। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य वेदों, पुराणों तथा अन्य शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करने में रुचि नहीं रखता है। विष्णु पुराण से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। ये परा तथा अपरा कहलाती हैं, उत्तम तथा हीन कहलाती हैं। जीव पराशक्ति में आते हैं। भौतिक शक्ति जिसमें हम कभी फंसते फंसे हुए हैं वह अपरा शक्ति है। इसी शक्ति से भौतिक सृष्टि संभव होती है। यह शक्ति जीव को अविद्या से आच्छादित कर लेती है और उन्हें सकाम कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। फिर भी भगवान की उत्तम शक्ति का एक और भाग भी है जो इस भौतिक अपराशक्ति तथा जीवों से भिन्न है। इस उत्कृष्ट शक्ति से भगवान का शाश्वत या अमर धाम बना है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। सारे भौतिक लोक उद्धव निम्न तथा ऊर्ध्व निम्न तथा मध्यलोक, जिनमें सूर्य, चंद्र तथा शुक्र सम्मिलित हैं, ब्रह्मांड भर में बिखरे हुए हैं। ये सारे लोग ब्रह्मा के जीवन काल तक ही रहते हैं, लेकिन कुछ निम्न लोग तो ब्रह्मा के एक दिन की समाप्ति पर ही नष्ट हो जाते हैं और ब्रह्मा के दूसरे दिन उनकी पुनः संरचना की जाती है। ऊर्ध्व लोकों में समय की गणना भिन्न रीति से होती है। अनेक उच्चतर लोकों में हमारा एक वर्ष उनके एक दिन तथा एक रात्रि अर्थात 24 घंटे के बराबर होती है। इन लोकों की काल माप के अनुसार पृथ्वी के चारों युगों सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग उनके केवल 12,000 वर्ष तक रहते हैं। इस काल को 1,000 से गुणा किया जाए तो यह ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होगा और ब्रह्मा की एक रात भी इतनी ही होती है। ऐसे दिन रात मिलकर मास तथा वर्ष की सृष्टि करते हैं और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ब्रह्मा के जीवन का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि विनाश हो जाती है। वे जीव को सूर्य तथा चंद्रमा जैसे उच्च लोकों में निवास करने करते हैं तथा वे जो मृत्यु लोक में, जिसमें यह पृथ्वी तथा नीचे के अन्य ग्रह सम्मिलित हैं, निवास करते हैं, सभी ब्रह्मा की रात्रि के समय प्रलय के जल में डूब जाते हैं। इस काल में कोई भी जीव या योनि प्रकट अवस्था में नहीं रहते, यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टि से ये बने रहते हैं। यह अप्रकट अवस्था अव्यक्त कहलाती है। पुनः जब ब्रह्मा की आयु के अंत में सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो एक अन्य
अव्यक्त अवस्था आती है, किंतु इन दो अव्यक्त अवस्थाओं में अवस्थाओं से परे एक और अव्यक्त अवस्था है, आध्यात्मिक आकाश या प्रकृति। इस आकाश में अनेक आध्यात्मिक लोक हैं और वे उस समय भी शाश्वत रूप से बने रहते हैं। जब इस भौतिक ब्रह्मांड के सारे लोग ब्रह्मा के जीवन की समाप्ति पर नष्ट हो जाते हैं। भौतिक ब्रह्मांड अनेक है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड एक ब्रह्मा के अधिकार में होता है, और यह पूरा दृश्य जगत जो अनेक ब्रह्माओं के अधिकार में है, वह परमेश्वर की मात्र एक चौथाई शक्ति का प्रदर्शन है। एक पाद विभूति, यह अपरा अर्थात निकृष्ट शक्ति है, ब्रह्मा के अधिकार क्षेत्र के परे है। आध्यात्मिक प्रकृति जो त्रिपाद विभूति कहलाती है, और यह भगवान की शक्ति का तीन चौथाई भाग होती है। यह परा अर्थात उत्कृष्ट प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति में निवास करने वाले अधिष्ठिता परम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है, ज्ञान योग या कर्म की विधियों द्वारा नहीं। कर्मी लोग अर्थात सकाम कर्म करने वाले लोग स्वर्ग लोक तक, जिनमें सूर्य तथा चंद्र सम्मिलित हैं, उन्नत हो सकते हैं। ज्ञानी तथा योगी इससे भी उच्चतर लोकों तथा महरलोक तपोलोक तथा ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हैं। किंतु भक्ति में सेवा द्वारा जब वे और अधिक योग्य हो जाते हैं, तो उन्हें अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक प्रकृति में या तो आध्यात्मिक आकाश के प्रति प्रतिपत विश्व परिवेश ब्रह्म में या वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करने दिया जाता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि भक्ति में प्रशिक्षित हुए बिना किसी को भी वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश नहीं होने दिया जाता। भौतिक ग्रहों ग्रहों में ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सारे प्राणी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, और यही भवरोग है। जब तक यह भवरोग रहता है, तब तक प्रत्येक जीव को देह परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य का रूप प्राप्त करे या देवता अथवा पशु का। उसे दो प्रलयों, ब्रह्मा की रात्रि का प्रलय तथा ब्रह्मा के जीवन के अंत का प्रलय के बीच की अव्यक्त अवस्था सहन करनी पड़ती है। यदि हम इन जन्म तथा मृत्यु के बारंबार के चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तथा साथ ही साथ बुढ़ापे तथा रोग से भी दूर करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ हम भगवान कृष्ण या उनके स्वांश विस्तारों अर्थात नारायण रूपों की संगति में नित्य रह सकते हैं। भगवान कृष्ण या उनके स्वांश विस्तार इन असंख्य लोकों में से प्रत्येक के अधिष्ठाता हैं। जिस तथ्य की पुष्टि श्रुति मंत्र से होती है, एको वशी स्वर्गः कृष्ण ईशः एकोऽपि सन बहुधा योग योगवभाति। शायद सही से नहीं बोला प्रभु। गोपाल तापनी उपनिषदा, कृष्ण के ऊपर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता। वह बद्ध जीव है जो भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना चाहता है और उल्टे प्रकृति के नियमों को तथा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के कष्टों को भोगता है। भगवान यहाँ पर धर्म के नियमों की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं, और मूल सिद्धांत तो उनकी शरण में जाने के लिए मनोभाव को विकसित करना है। भगवत गीता में भगवान का यही अंतिम आदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अन्य सभी धर्मों को त्याग कर मात्र मेरी शरण में आओ। लेकिन दुर्भाग्यवश मूर्खों ने इस सर्वोत्तम शिक्षा की गलत व्याख्या करके जनता को विभिन्न प्रकार से पथभ्रष्ट किया है। लोगों को अस्पताल खोलने के लिए तो प्रेरित किया गया है, किंतु भक्ति में सेवा द्वारा वैकुंठ जाने के लिए अपने आप को शिक्षित करने के लिए नहीं बताया गया। उन्हें अस्थायी राहत कार्य में ही रुचि लेने की शिक्षा दी गई है, जिससे जीव को कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। वे प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का सामना करने के लिए अनेक प्रकार के सार्वजनिक तथा अर्ध सरकारी संस्थाएं चलाते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि दुर्जय प्रकृति को किस तरह शांत की जाए। अनेक लोगों को भगवत गीता के महान पंडित के रूप में
प्रचारित किया जाता है, लेकिन वे गीता के उस संदेश पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे भौतिक प्रकृति को शांत किया जा सकता है। शक्तिशाली प्रकृति को केवल भगवत चेतना जागृत करके ही शांत किया जा सकता है, जैसा कि भगवत गीता में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। इस मंत्र द्वारा ईशोपनिषद सिखाती है कि मनुष्य का संभूति परम पुरुष भगवान तथा विनाश निश्चर भौतिक जगत दोनों को ही साथ साथ भलीभांति जानना चाहिए। केवल भौतिक भौतिक सृष्टि को जानकर कोई बच नहीं सकता, क्योंकि प्र, प्रकृति में प्रतिक्षण विनाश लीला चलती रहती है। ना ही अस्पताल खोलकर किसी को इन विनाशीला से बचाया जा सकता है। केवल आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण शाश्वत भगवान, शाश्वत जीव ही पूरी जानकारी से ही किसी को बचाया जा सकता है। संपूर्ण वैदिक योजना मनुष्य को शाश्वत जीवन की उपलब्धि की इस कला में शिक्षित करना है। लोग प्रायः इंद्रिय तृप्ति पर आधारित क्षणिक आकर्षण वस्तुओं द्वारा भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इंद्रिय इंद्रिय विषयों के प्रति की जाने वाली सेवा पथभ्रष्ट करने वाली तथा नीचे गिराने वाली है। अतएव हमें अपने आप को तथा अपने संगी को सही ढंग से बचाना चाहिए। सत्य को चाहने या ना चाहने का प्रश्न नहीं है, वह तो है वह तो है ही। यदि हम बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु चक्र से बचना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्तिमय सेवा ग्रहण करनी चाहिए। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो आ, अनिवार्यता का विषय है। हरि बोल। तो इस श्लोक में हम मृत्यु को छोड़कर अमरत्व को कैसा प्राप्त कर सकते, उसके बारे में यहाँ पर बताएं। तो श्लोक क्रमांक 13 में अलग अलग जो आराधना करते हैं उनके अलग अलग गंतव्य स्थान है, लेकिन जो भगवान की आराधना करता है, जिसे अध्यात्म पता है, ऐसे व्यक्ति का गंतव्य भौतिक जगत जो अशाश्वत है ऐसा न होकर उसे शाश्वत भगवत धाम में जाने का अवसर प्राप्त होता है। और वही मार्ग है, भक्ति मार्ग से ही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। इसकी यहाँ पर इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। तो जो मृत्यु, जो सबसे बड़ा गहन समस्या है, उसके दो प्रकार के लोग उसकी राहत के लिए प्रयास करते हैं। पहला, जो शास्त्रज्ञ या जो भी लोग हैं, अपनी उनकी बुद्धि के अनुसार वो जो मृत्यु से परे बाहर आने का जो प्रयास करते हैं, मृत्यु को चुकाने का प्रयास करते हैं, मृत्यु को हराने का प्रयास करते हैं, उनके जो प्रयास है वो विफल होते रहते हैं। तो ये एक प्रयास उनका है। दूसरा प्रयास जो भगवान के भक्तों का है, वो प्रयास है सही। उस प्रयास से व्यक्ति मृत्यु के मृत्यु के समस्या से छुटकारा पा सकते। तो जो अयोग्य प्रयास है, जिसमें व्यक्ति हारता है, ऐसा प्रयास कौन से लोग करते हैं? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, एक शास्त्रज्ञ जो है वो लोग इस प्रयास में लगे रहते, और दूसरे हैं जो समाज का कल्याण करने का हेतु रखते हैं, वो लोग भी इस प्रयास में लग जाते हैं। वो लोग किसी को घर नहीं तो उसे घर बना के देंगे, किसी के पास खाना नहीं है उनको खाना देंगे, जिसके किसी के पास कपड़ा नहीं तो कपड़ा देंगे। लेकिन वो ऐसा जो मानवतावादी कार्य करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल के लेके जा सकते। और जो शास्त्रज्ञ लोग हैं जो बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी
ऐसा आविष्कार नहीं कर रहे कि जिससे व्यक्ति मृत्यु से परे हो जाए। लेकिन जो शास्त्रज्ञ है वो भी जो बड़े बड़े आविष्कार करते हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उनका भी मृत्यु हो जाता है। तो वो कैसा प्रयास करते हैं मृत्यु से बाहर आने का? तो शास्त्रज्ञ लोग क्या करते हैं, वो बड़े 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 प्रयोगशाला निकालते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज खोलते हैं, और बहुत ज्ञान को प्राप्त कर कर इस जटिल जो जन्म मृत्यु का विषय है उससे बाहर आने के लिए वो प्रयास करते हैं। और उसके लिए वो बड़े बड़े सैटेलाइट्स बनाते हैं, आकाश में भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं चांद के ऊपर। हाँ, तो विचार कीजिए, लोग चांद पर जाकर क्या है देखने के लिए इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, जिन लोगों को पृथ्वी में क्या है वही पता नहीं। उनको अंटार्कटिका के जो जहां पर पर्वत के पहाड़ है उसके परे क्या है वो पता नहीं उनको, या जो अमेजोन का फॉरेस्ट है उसके वो जंगल में क्या है वो उसकी वो भी पता नहीं उनको। तो पृथ्वी पर के विषय, पृथ्वी पर के जो स्थान है उनको वही पता नहीं है। समुद्र की गहराई में क्या है वो उनको पता नहीं है। और वो लोग चांद पर जा रहे हैं उसके लिए वो खुद को तारीफ कर रहे हैं। हाँ, तो इससे हाँ उनका ज्ञान विफल होता है ऐसा समझना चाहिए। और कुछ भी आप उनको पूछेंगे तो वो उनका एक ही उत्तर रहता है कि भविष्य में हम यशस्वी होंगे। तो इस प्रकार वो भविष्य का आश्वासन देते हैं। तो ये साइंटिस्ट का प्रयास है, शास्त्रज्ञों का प्रयास है। और जो समाज का कल्याण करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए बड़े बड़े अस्पताल खोलते हैं। लोगों का जो अज्ञान है उसको दूर करने के लिए बड़े बड़े शिक्षण संस्था खोलते हैं। और सरकारी, निम्न सरकारी, ऐसे बहुत सारे अम, समाज कल्याण के वो कार्यक्रम अम, अपनाते हैं। लेकिन इन सब प्रयासों से कोई मृत्यु से बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो उनका जो प्रयास है, वो क्यों करते वो लोग? ऐसा विफल प्रयास वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको भगवान के धाम का ज्ञान नहीं है। उनको जो भगवान का दिव्य धाम है, जहां पर किसी की मृत्यु नहीं होती है, ऐसा धाम का उन्हें ज्ञान नहीं। और उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं। और ये लोग शास्त्र को मिथ्या, दंत कथा ऐसा घोषित कर कर शास्त्र के प्रति वो अ, नफरत दिखाते हैं। लेकिन शास्त्र इतने सटीक है और इतने इतने हमारे लिए उपयुक्त है कि हम अगर सही भाव से उसका स्वीकार करेंगे तो शास्त्र हमें कभी फंसा नहीं रहा। अभी भी आप देखेंगे तो महाभारत में 1 लाख भरपूर बहुत श्लोक है। जो भौतिकवादी लोग हैं, अगर महाभारत को मनगढ़ंत बोलते हैं, तो भौतिकवादी जो लोग हैं, इतने सारे जो खुद को बड़े बड़े लेखक समझते हैं, वो लोगों की बुद्धि भी इतना काम नहीं करेगा जितना महाभारत में दिव्यता से लिखा हुआ है। इतने सारे उसके अंदर कैरेक्टर है, इतने सारे सिचुएशंस है, इतने सारे नदी, पर्वत, आकाश, नक्षत्र, इनका ज्ञान दिया हुआ है। वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सब स्थापित करने वाला ज्ञान है। भारत देश कैसा है, उसके अंदर कौन सी नदियां बहती है, कौन से पर्वत है, विंध्य कौन सा है, सह्याद्री कौन सा है, इस देश का नाम, उस देश का नाम, अगर आप महाभारत में पढ़ते हैं तो उसका आप यहाँ पर अ, उस तथ्य को आप प्रस्थापित कर सकते हैं। अभी की स्थिति में सब उसमें जो उन्होंने लिखा है वो सब आपको पृथ्वी पर दिखाई देगा, और उससे आप स्थापित कर सकते हैं कि शास्त्र प्रामाणिक है। लेकिन जो लोग मनगढ़ंत तरीके से कुछ ऐसे कुछ लिखते हैं किताबें, जैसे हैरी पॉटर या जो भी है, वो कुछ दिन के बाद वो खत्म हो जाते हैं, उसके पास उनका दिमाग चलता नहीं। हम्म, तो ये दंत कथा नहीं है महाभारत, ये सत्य है। रामायण में आप देखेंगे कि भगवान राम अयोध्या से चलते चलते श्रीलंका तक जो भी गए हैं, वो सब स्थान अभी भी मौजूद है।
तो जो शास्त्र में लिखा है वो अगर हमें दिख रहा है, और जो शास्त्र में लिखा है वो जो हमें नहीं दिख रहा है वो भी सत्य है। जो दिख रहा है वो भी सत्य है, जो नहीं दिख रहा है वो भी सत्य है। हाँ, तो इससे हम देख सकते हैं कि अगर शास्त्र के कुछ चीजें हमें दिखाई पड़ रही है, तो शास्त्र में जो लिखी हुई चीजें और जो भी दिखाई नहीं पड़ रही वो भी सत्य है। लेकिन जो ये तथाकथित जो विद्वान है, वो लोग शास्त्र को मिथ्या बोलकर, दंत कथा बोलकर शास्त्र को पूरी तरह से वो उसका त्याग कर देते, वो उससे दूर चले जाते। तो ऐसे लोगों का कुछ भी प्रयास रहे वो विफल होना है। तो ये जो लोग हैं जो शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं, उनका भौतिक प्रक्रिया से उनका नाश होने वाला है। तो ये भौतिक जगत जिसमें अ, छह विकार है। कौन से विकार है? छह। जन्म, उसके बाद है अ, हमारा शरीर बढ़ता है, उसके बाद वो शरीर से अन्य शरीर उत्पन्न होती है, प्रजोत्पादन होता है, फिर वो कुछ दिन टिकता है, बाद में उसमें व्याधि हो जाती है और वो फिर नीचे गिरते गिरते वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो ये छह जो विकार है वो हर जीव में होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी मृत्यु के लिए बाध्य है, क्योंकि वो भौतिक जगत में। इसलिए इस भौतिक जगत को मर्त्यलोक बोला गया है। और ये लोग मर्त्यलोक से ऊपर भगवत धाम जाने का जो रास्ता गीता में दिया है उसको वो मानते नहीं है। तो भगवान के उपदेश को जो मानता नहीं है उसे हर क्षण विपत्ति को झेलना पड़ेगा, और उनका जो भी प्रयास रहेगा वो पूरी तरह से गलत दिशा में ही रहेगा। क्योंकि ये लोग इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकर्षित है, और ऐसे जो इंद्रिय तृप्ति में आकर्षित लोग हैं वो किसी का भला नहीं कर सकते। तो जो सफल प्रयास है, जो जन्म मृत्यु का जो प्रश्न है उसको जो निराकरण करने वाला जो सफल प्रयास है, वो कैसा हमें प्राप्त होता है? जब हम भगवान कृष्ण को जानते हैं तब हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर पड़ सकते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म चे मेदि योगम वेदे तत्व जन्म नैति मामे स्वर्जन। तो कोई भगवान के जन्म और लीला को तत्वता जानता है, वो ये शरीर छोड़ने के बाद फिर से भौतिक जगत में नहीं आता है। और इसके लिए हमारे सामने क्या दृष्टांत भगवान देते हैं? तो विष्णु पुराण, भगवद गीता, इसमें आध्यात्मिक जगत का वर्णन किया गया है। न शशांको न पावका, जहां पर सूरज नहीं, चांद नहीं, सब धरती पूरी चिंतामणि से बनी हुई है। और ऐसे भगवान के दिव्य जगत में ना व्याधि है ना कुछ विकार है। वहां पर जो भी व्यक्ति है, जो भी पेड़ है, पौधा है, वो सब परिपूर्ण है। हम्म। श्रिय कांता कांता परम पुरुषा कल्पतरो द्रुमा भूमि चिंता मणि गणमे तोयम अमृतम कथा गान नाट्यम गमन वंशी प्रिय सखी। तो ऐसा भगवान के धाम का वर्णन है जहां पर समय हिलता नहीं है, जहाँ की जहाँ का जहाँ की जमीन पूरी हीरे जवाहरात से बनी हुई। चिंतामणि, चिंतामणि माने पारस पत्थर की बनी है, जहाँ का पानी अमृत के जैसे स्वादिष्ट है। तो ऐसा भगवान का दिव्य धाम है। और ये भगवान का धाम कभी भी नष्ट नहीं होता है। हालांकि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो रोज नष्ट होती है। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं उस दिन पूरी सृष्टि नष्ट होती है। हाँ, तो तीन चार प्रलय प्रलय प्रकार के प्रलय है, जो नित्य प्रलय है। जो हर बार ब्रह्मा जी के सोने से होता है, ब्रह्मा जी उठने के बाद फिर से सृष्टि बनती है। और भगवान की एक जीवन में महाविष्णु जब उनकी सांस लेते हैं तो
जब महाविष्णु के शरीर से जब श्वास निकलता है तो अनेक ब्रह्मांड हम्म, उत्पन्न होते हैं। तो उनके एक श्वास ब्रह्मा जी का पूरा आयु है। और ऐसा करते करते अगर आप नीचे आएंगे तो ब्रह्मा जी की एक दिन रात में 14-14 मनु जन्म लेते हैं। और एक मनु बहुत बहुत साल जीता है। हाँ, तो जो स्वर्गलोक का जो समय है वो कैसा है? अगर पृथ्वी के 6 महीने होते हैं तो स्वर्ग का एक दिन होता है। हम्म। और एक रात उनकी पृथ्वी के 6 महीने होते हैं। तो पृथ्वी का एक पूरा साल वो स्वर्ग का एक दिन है। और जो पितृलोक है उसमें कैसा है? पृथ्वी के 15 दिन उनका एक दिन है। पृथ्वी के दूसरे 15 दिन उनका एक रात है। तो वहां पक्ष के हिसाब से चलता है। तो पृथ्वी के 15 दिन उनका एक दिन और पृथ्वी का 15 दिन उनकी एक रात। तो ऐसा उनका एक दिन हमारा एक महीने के बराबर रहता है। तो इस प्रकार मनुष्य का जो 100 साल का आयु है उसके भी एक दिन और रात में, हाँ, एक उसके 100 साल में कुत्ते देखेंगे तो 15 साल 20 साल जीते हैं। तो एक मनुष्य की लाइफ में उसके घर में 3 बार कुत्ते का जन्म हो सकता है। तो ये तो उनका हो गया। और उसके अलावा अगर मनुष्य सो जाता है रात में तो कुछ कुछ जीवाणु जन्म लेते हैं और रात को मर ही जाते हैं। उसी एक रात में उनका जन्म होता है, मृत्यु हो जाता है। तो अलग अलग ऐसा समय का विभाजन है। तो ये समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर समझो दिल्ली से अगर एक ट्रक निकला है मुंबई के लिए, तो उसको वहां से यहाँ आने के लिए 2 दिन लगते हैं या 3। अगर रुकते रुकते है तो 4 दिन लग सकते हैं। वैसा अगर वहां से राजधानी निकलती है हम्म, दिल्ली से पुणे के लिए, दिल्ली से मुंबई के लिए, तो वो कितना घंटा में आ जाते? 12 घंटे में आ जाते। और उससे अगर दिल्ली से कोई विमान पकड़ता है, फ्लाइट लेता है, तो कितना देर में वो आएगा? 2 घंटे में आएगा। तो ये ट्रक एक चक्कर लगा रहा है उसमें ट्रेन के 2 चक्कर हो जाते हैं। और उसमें फ्लाइट के कितने 30-40 चक्कर हो जाते हैं। और उसके ऊपर जो हमारे पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन है, उसको क्या बोलते हैं, अंतराल में जो स्टेशन है, उसमें दिन में 20 बार सूरज उगता है, सूरज ढलता है। तो वो लोग इतना पृथ्वी का प्रदक्षिणा मार रहे हैं। तो ये ट्रक वहां से यहाँ आने तक वो पृथ्वी के 40-50 बार चक्कर मार चुका हो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा पृथ्वी का एक साल ये देवताओं का एक दिन अवश्य हो सकता है। और ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनु का जन्म और मृत्यु होता है। और महाविष्णु के एक सांस में ब्रह्मा जी का जन्म होता है, मृत्यु हो जाता है। तो ये भौतिक जगत में ऐसे इस प्रकार कुछ उत्पन्न होता है, कुछ नाश होता है, कुछ उत्पन्न होता है, कुछ नाश होता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत ये ऐसे विकारों से परे है। तो वहां पर कुछ नाश नहीं होता है। तो उसीलिए भगवान के धाम को दिव्य धाम बोला गया है, जहां पर मृत्यु किसी की नहीं होती है। तो ये जो पृथ्वी है कितना है? 1/4, एक पाद है। 1/4 है। और आध्यात्मिक जगत है 3/4। और उस आध्यात्मिक जगत में कौन रहता है? भगवान रहते हैं और उनके भक्त रहते हैं। तो ऐसा आध्यात्मिक जगत हमें जाना है तो हमें कर्मकांड नहीं करना है। क्योंकि कर्मकांड से हम क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में जाएंगे। और हमें ज्ञानी भी नहीं बनना है, क्योंकि ज्यादा ज्ञानी बनेंगे मीन्स भौतिक ज्ञानी बनेंगे तो हम महरलोक, है ना, अध्यात्म में भी ज्ञानी बनेंगे कोई व्यक्ति तो महरलोक ब्रह्मलोक तो की जा सकता है। लेकिन हमें भक्त बनना है
और भक्त बनने से क्या होता है, हमें भगवान के धाम में प्रवेश प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए। तो भगवान की भक्ति करने से, भगवान को शरणागत हो जाने से, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं भज व्रज अहम तां सर्वपाप मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान की शरणागति कर लेने से हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। और वही सफल प्रयास है मृत्यु को जीतने का। तो मृत्यु को जीतने का भक्ति ही एक सफल प्रयास है। अन्य सब प्रयास से विफलता की तरफ ही लेके जाने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने भी एक श्लोक व्यक्त उच्चारण किया है। जब यक्ष महाराज युधिष्ठिर को प्रश्न पूछता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तब महाराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अहनियानि भूतानि गच्छन्ति यमालये शेषस्थानं गच्छन्ति किम आश्चर्यम् पर। तो इस जगत में करोड़ों करोड़ों लोग जन्म ले रहे और मृत्यु को प्राप्त हो रहे, फिर भी जो लोग बचे हैं उनको लगता है कि वो अमर नहीं। तो इससे बढ़कर और कौन सा आश्चर्य नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति छोड़कर अन्य जो भी प्रयास हम कर रहे हैं वो सब हमें विफलता की तरफ लेके जाने वाले हैं। हाँ, तो ऐसे प्रयास में हम हमारा समय, हमारी ताकत खर्च ना करें। समय, धन, ताकत, लेकिन हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे हमें भगवान के धाम की प्राप्ति हो। तो उसके लिए हम हमारा तन मन धन भगवान के लिए अर्पित करें। ऐसे कार्य करें जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। तो ऐसा अगर हम प्रयास करेंगे तो वो प्रयास हमें हम्म, भगवान के धाम की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। तो इस पे किसी को प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। यस। हाँ प्रभु, इसमें जैसे बताया गया है कि जो साइकिल के जो एंड होता है उसमें सारे देवी देवता और पूरा हमारा ब्रह्मांड जो है खत्म हो जाता है। ठीक है। तो अम, जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें अमृत जब निकला था तो देवताओं ने अमृत पान करा था। तो वो अमृत का क्या वो है, वो किस किस पर्पज के लिए था? देखो, अगर हम आयुष्य का विचार करेंगे हम्म, तो एक चींटी के सामने हमारा जीवन कैसा रहेगा? काफी लंबा। काफी लंबा रहेगा। तो वो अमर उसको बोला जाएगा। अच्छा। ये अमर एक क्या बोलते हैं, रैशनल मीन्स इट्स रिलेटिव टर्मिनोलॉजी compared to the death. So that is not going to make us eternal because they themselves are not eternal. हम्म। This material world itself is not eternal. उनका हेल्थ अच्छा रहेगा और बाकी जो भी उससे कुछ लाभ होगा वो होगा, लेकिन तो हमें अमृत अमर। की, हमारा अमृत है भक्ति। भक्ति हमारा अमृत। तो हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। इसलिए कुंभ मेला में बहुत वहां पर रश रहता है। हम्म, हम्म, हाँ, लोगों को सब पापों से मुक्ति चाहिए क्योंकि सबको पता है कि सबने पाप किए। हाँ, हम्म, और सबकी इच्छा है कि हमें अमर बनना है। तो हमारा कुंभ, हमारा सब जो है वो है भगवान के चरण और उनकी शरणागति। तो उसमें हमारा कल्याण सदा सदा बना बना रहेगा। ठीक है। जी जी प्रभु, हरि बोल। तो अभी हम जा रहे हैं श्लोक क्रमांक 15 से 18, जो इसका अंतिम चरण है ईशोपनिषद का। इसमें भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि वो उनको समझ पाए। ठीक है, उनकी कृपा से। हरे कृष्ण जी। यस।
एक पूछना था कि जैसे आपने अभी बोला कि जो ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो प्रलय होता है, जब उठते हैं तो फिर से सृष्टि का निर्माण होता है। तो जैसे आप प्रभु जी ने भी अभी क्वेश्चन पूछा था कि जैसे स्वर्गलोक में जो देवी देवता की आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है शायद माता जी। ओके, अभी आ रहा है क्या प्रभु जी? यस यस हरे कृष्णा। यस। कि जो ब्रह्मा जी का आयु 100 साल तक है, तो मतलब जैसे प्रलय होता है और सृष्टि की निर्मित होती है, तब तक 100 साल तक ब्रह्मा जी मतलब वही रहते हैं या मतलब कैसे? हाँ, 100 साल तक वही ब्रह्मा जी रहते हैं। अच्छा। और हम्म, उनका 100 साल तक जितना मतलब वो जितने बार मतलब 100 साल में जितना दिन होगा, तो उतने हम्म। उतनी बार प्रलय भी और सृष्टि की निर्मित वो चलता ही रहता है, ऐसा है क्या? यस, मैं आपको एक पीडीएफ दिखाता हूँ। ओके। इसमें सृष्टि का कैसा निर्मित होती है। मैं ढूंढ रहा हूँ। हम्म, ठीक है, ये आपको दिखा रहा हूँ। शेयर। ये है प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। दिख रहा है क्या आपको कि बड़ा करूँ? प्रभु जी थोड़ा क्लियर नहीं है। अभी है क्लियर? हाँ, यस प्रभु जी दिख रहा है। हाँ, तो ये है, ये भगवान कृष्ण। हाँ, उनके पहले अवतार है बलराम जी। हम्म, और बलराम जी से फिर पहला चतुर्युग निर्माण होता है। संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और और उनसे फिर महाविष्णु आते हैं। और महाविष्णु के श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बनते हैं। और उसका उसका समय है, कब बना है वो? प्रभु जी पूरा पिक्चर एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं थोड़ा ही दिखा रहा हूँ जितना आपको दिख रहा है। ये दिख रहा है कि आपको मैं जिस दिखा रहा हूँ? जी जी, ये दिख रहा है। पूरा दिखाऊंगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप बाद में पढ़ लेना। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है? जी ठीक है। तो ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ ये है 155 ट्रिलियन ईयर्स। अभी ये कितने हैं वो तो बहुत बड़ा विषय है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का गर्भदक्ष विष्णु के द्वारा उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सब जीवों की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर है समय। एक एक मिनट।
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। ये सारा मिलेगा प्रभु जी? हाँ मिलेंगे। ठीक है। तो ये है, एक मिनट। यहाँ पर है समय। हाँ, दिख रहा है क्या ये? नहीं, तो समय नहीं दिख रहा है। ये है समय। अभी दिख रहा है क्या? हम्म। हाँ। लिटिल लिटिल। हम्म। तो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इनके कितने कितने साल हैं? सतयुग। सत्य युग है 17 लाख। 17 लाख मिलियन अट्ठा ईयर्स। 17,28,000। और ये है फिर बाद में है त्रेता, 12 लाख। 12,96,000। और उसके बाद है द्वापर, छियासी 8 लाख। लाख 8,64,000। उसके बाद है कलयुग। 4,32,000। और उसके बाद क्या है? ये सब मिलाकर एक चतुर्युग होता है 4 युगों का। 4,32,000। 4 अरब 4,32,000। ठीक है। तो ठीक एक ठीक है। मनवंतर में आते हैं 71 चतुर्युग। हम्म। और उसके बाद होता है एक संध्या, दूसरा 14 मनवंतर, और 2 मनवंतर के बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं संध्या। वो संध्या भी इतने साल की होती है। हम्म। और उसके बाद आता है एक, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो वो 14 मनवंतर का टोटल मिलाकर इतना सारा होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसा होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है उसको बोलते हैं महाकल्प। जो भगवान नहीं, ब्रह्मा जी के जो 100 साल होते हैं उसके बोला जाता है महाकल्प। तो अभी जो ब्रह्मा जी का आयु है वो हो गया 50 साल। हम्म। तो इस तरह से हम भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। 27वें मनु के द्वापर युग में भगवान अवतरित होते हैं। तो ये पूरा ऐसा समय का इतना बड़ा विस्तार है। तो अभी मैं प्रलय के बारे में आपको बताता हूँ। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। नैमित्तिक, नित्य, बेटा मैं सर्च कर,
तो ये अलग अलग प्रलय है, नित्य, नैमित्तिक और आत्यंतिक। तो नित्य प्रलय माने जो हर समय होते रहता है। तो हमारे शरीर में हर बार कुछ ना कुछ चेंज, बदल होते रहता है। और नैमित्तिक, नैमित्तिक प्रलय माने कभी कभी होने वाला प्रलय, जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में होता है। और उसके बाद होता है प्राकृतिक प्रलय, प्रलय जो होता है ब्रह्मा जी के जब मृत्यु हो जाती है, तो पूरा संसार महाविष्णु के शरीर में चला जाता है, तो वो है प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रलय। और आखिरी वाला जो प्रलय है वो है आत्यंतिक प्रलय। ये प्रलय है जब हम भौतिक जगत छोड़ के भगवत धाम चले जाते हैं। तो वो माने हम इस भौतिक जगत से जब चले ही जाते हैं, तो वो है हमारा इस भौतिक जगत को छोड़ना। तो इस प्रकार के ये प्रलय है। तो मैं आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ इस व्हाट्सएप पे। हम्म, ठीक है। किसी कुछ प्रश्न है अभी इसके ऊपर? प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, लेकिन मैं लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं कर पाई थी, तो मुझे पूछना था कि आपने बताया था वो पूरा एग्जामिनेशन का शेड्यूल एंड ऑल, वो आपने शेयर कर दिया है क्या? ये है ना, ये सब आप ऑफिस से पूछे। हम्म, अच्छा, ठीक यस है। माता जी, विल शेयर माता जी, आपको व्हाट्सएप ओके, ग्रुप में भेजेंगे सब। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ओके ठीक है। ठीक कुछ है। और किसी को प्रश्न है तो? तो अभी हम अगले श्लोक पे जाते हैं। 15। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चरण चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। यस, माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। माता जी में से कोई पढ़ रहे क्या? मैं पढ़ सकती हूँ? यस यस माता जी प्लीज। तात्पर्य। भगवत गीता 14.27 में अपने साकार स्वरूप के दैदीप्यमान तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति का वर्णन भगवान इस प्रकार करते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के तीन पहलू हैं। ब्रह्म ऐसा पहलू है जो आरंभकर्ता व्यक्ति के लिए सहज गम्य है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है, और भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7.7 में की गई है, जहां पर भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है। मत्तः परतरम नान्यता। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। भगवत गीता 10.42 में कृष्ण आगे कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याः मिदं कृत्स कृत्सन में कांशेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस तरह अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से
भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में जो कुछ व्यक्त है उसकी पालन करता है। अतएव श्री ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित हैं। आनंदमयो अभ्यासात आज से 5000 वर्ष पूर्व जब वे भारत में वृंदावन में विद्यमान थे तो वे सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वे वैसे थे। अघ, बक, पूतना तथा प्रलंब जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रीड़ा थी। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की और जब वे चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपालंब के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया वह सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया था। भगवान ने ये लीलाएं उन शुष्क मनोधर्मियों एवं तथाकथित हठ योग के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं। भगवान तथा ग्वाल बालों के मध्य बालपन के खेल के विषय में सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम 10.12.11 में कहा है, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यगतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहुः कृत पुण्यपुंजाः। ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव में की जाती है और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फलस्वरूप यह पद प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा माधुर्य संबंधों में प्रेम पूर्ण कार्यकलापों में सदैव रत रहते हैं। चूंकि यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं। इसका उत्तर भगवत गीता 13.14 से 18 में इस प्रकार दिया हुआ है, भगवान अपने पूर्ण अंश परमात्मा रूप में सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान को व्यक्तिगत रूप से सृष्टि पालन तथा संहार से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता, लेकिन वे इन सारे कार्यों को अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा द्वारा कराते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है और प्रमुख आत्मा जो इन सब को वश में रखते हैं वे परमात्मा कहलाते हैं। ईश्वर साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकवादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती और निर्विशेष अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर उनके परे जाना होगा। श्री ईशोपनिषद हिरण्यमय पात्र या भगवान के दीप्तमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी और संकेत करती है। जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता जिससे कि मनुष्य भगवान के असली कमल मुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 स्वांश विस्तारों या विष्णु तत्वों में से एक है, जिन्हें सामूहिक तौर पर पुरुष अवतार कहा जाता है। इन विष्णु तत्वों में से एक, जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित है, क्षीरोदक्षाई विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। वे 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में विष्णु हैं और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है।
ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु तत्व गर्भोदक्षाई विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के आगे कारणोदक्षाई विष्णु हैं, जो कारण सागर में शयन करते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं। योग पद्धति गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांघकर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देती है। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का दैदीप्यमान तेज है। ब्रह्म ज्योति कृष्ण का तेज है। इसकी पुष्टि भगवत गीता तथा ब्रह्म संहिता दोनों में की गई है। यस्य प्रभवतो जगदंड कोटिश्वशेष सुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलमनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह हैं और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित हैं। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है और ईशोपनिषद का यह श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से ही की गई एक विनीत प्रार्थना है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दें, जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद 2.2.10 से 12 के कुछ मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। हिरण्यमयी परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति तद्धत्यात्म विदो विदुः न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयमग्निः तमेव भान्तं नु भाति सर्वं तस्या भासा सर्वमिदं विभाति। ब्रह्मे वेदं मृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिणत क्षोतरेण अधशोध्वं च प्रसतं ब्रह्मे वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है, जो भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को आध्यात्मवेता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस प्रक्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है, वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वह ब्रह्म आगे भी है और पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है तथा ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल के रूप में जानना। यह ज्ञान श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता श्रील व्यासदेव ने स्थापित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। श्रील व्यासदेव यह कभी नहीं कहते कि परम सत्य एक सामान्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि जीव ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से यह प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ती कि वे अपना दैदीप्यमान आवरण हटा लें, जिससे जीव उनके वास्तविक कमल मुख का दर्शन कर सके। निष्कर्ष यह है कि जिस मनुष्य को परम सत्य की शक्तियों की जानकारी नहीं होती, उसे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है।
इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है तो उसे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां आंशिक साक्षात्कार हैं। किंतु जब कोई हिरण्यमय पात्र के हटने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है तो उसे वासुदेवः सर्वम इति अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं वे सब कुछ हैं, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान। वे भगवान मूल के समान है और ब्रह्म तथा परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। भगवत गीता 6.46 से 47 में 3 प्रकार के आध्यात्मवादियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। ये हैं निराकार ब्रह्म के उपासक अर्थात ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक अर्थात योगी तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त अर्थात भक्त। वहां कहा गया है कि जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है वे सामान्य सकाम कर्मियों से बेहतर हैं, लेकिन योगी इनसे भी बेहतर हैं। इन सब योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं वे सर्वोच्च हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारक एक श्रमिक से बेहतर है और एक योगी एक विचारक से बेहतर है और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्ति योग का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है सर्वश्रेष्ठ है। श्री ईशोपनिषद हमें इसी पूर्णता का पथ दर्शाती है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। तो मैं आपके लिए जो प्रलय के बारे में बता रहा था, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक तथा आत्यंतिक, इसका अच्छे से अगर आपको पढ़ना है तो आप कृपया भागवतम के 12वां स्कंद 4था अध्याय उसका अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।